प्रार्थना पत्रिका शनिवार 6/7/2024। वाचा की रेखा के भीतर एक। प्रेरितों 1:1-8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वह वाचा की रेखा के भीतर है। इसी की पहचान क्लेशों, कठिनाइयों और विभिन्न समस्याओं पर विजय पाने का रहस्य है। जब वे आती है, परमेश्वर ने आपको अपने बच्चे मसीह के गवाह और एक प्रचारक के रूप में बुलाया है। इसके अलावा सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी अन्य प्रचारक से मिलने के माध्यम से एक प्रचारक बनना है। परमेश्वर ने आपको एक चर्च के रूप में भी बुलाया है जो पूर्ण सुसमाचार एकता है और बाइबलिक के सुसमाचार प्रचार आंदोलन और 237 राष्ट्रों को बचाने के लिए मिशन का आशीर्वाद दिया है। चर्च को केवल सुसमाचार प्रचार और मिशन की प्रणालियों से सुसज्जित होना चाहिए। यह वह स्थान भी है जहां प्रभु के सेवक हैं जिन्होंने केवल सुसमाचार फैलाने और विश्व सुसमाचार प्रचार करने में अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। यह तथ्य कि आप इस वाचा की उत्पत्ति में हैं, परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद है। पहला, प्रेरितों काम 1:1 का पूरा सुसमाचार। शैतान और अंधकार की शक्तियों को हराने वाला एकमात्र व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मसीह है जो प्रकाश है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे कौन कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, जीवते परमेश्वर के पुत्र। यीशु उत्पत्ति 3:15, निर्गमन 3:18 और यशायाह 7:14 का केंद्रीय व्यक्ति है। दूसरा, प्रेरितों के काम 1:3 के परमेश्वर के राज्य के कार्य। परमेश्वर का काम राष्ट्र प्रशासन करना है, संरक्षण, प्रबंध, मार्गदर्शन और पुनरुद्धार। संक्षेप में, वह शैतान को अपने पैरों पर घुटने टेकने के लिए पूरी तरह से मजबूत करता है। परमेश्वर के राज्य का विस्तार सुसमाचार प्रचार और मिशन है जो शैतान द्वारा पकड़े गए लोगों को बचाता है। इसलिए परमेश्वर की महान महिमा को प्रकट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10:31। तीसरा, प्रेरितों काम 1:8 के विश्व सुसमाचार प्रचार मनुष्य की गणना और क्षमताओं के माध्यम को पूरा नहीं किया जा सकता है। वह केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से संभव है। जिस स्थान पर पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट होती है वहाँ अधिकार भी उभरता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण असंभवता पूर्ण संभावना बन जाती है, क्योंकि विश्व सुसमाचार प्रचार परमेश्वर का पूर्ण लक्ष्य है। इसलिए आपको परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से लैस होकर खुद को चुनौती देना चाहिए। जो कोई भी इस रहस्य का धारण करता है वह मसीह का गवाह है। आपको इस वाचा की पंक्ति में बुलाया गया है, इसलिए यह एक मूल्यवान और खुशहाल जीवन है। साथ ही अपनी छोटी भक्ति के माध्यम से आप 237 हीलिंग और शिखर की और मंदिर का निर्माण पूरा करेंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने वाला और आपकी वाचा की पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी छोटी सी भक्ति के माध्यम से कृपया ऐसा काम करे कि मैं अपने जीवन की उत्कृष्ट कृतियों को पीछे छोड़ सकूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।